किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की फसल 80 से 90 दिनों के आसपास की हो चुकी है और लहसुन में कंद का विकास शुरू हो चुका है। तो इस समय पर हमें लहसुन की फसल में कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय पर अगर लहसुन की सही तरीके से देखरेख नहीं की जाती है तो फिर लहसुन का कंद बहुत छोटा बनता है और कंद फटने भी लगता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से लहसुन की फसल में 90 दिनों के बाद किसानों द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे। हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि 90 दिन के बाद हमें लहसुन की फसल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे लहसुन का कंद बड़ा व वजनदार बने और लहसुन की खेती से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि हमें लहसुन की फसल में 90 दिनों के बाद कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो पहली गलती, यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, इसलिए अगर हम लहसुन की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उससे लहसुन की पत्तियों में हरापन आ जाता है और लहसुन की ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन 90 दिनों के बाद लहसुन में कंद बनने लगता है, इसलिए उस समय पर पौधे को ग्रोथ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर उस समय पर हम लहसुन में यूरिया डाल देते हैं तो उससे लहसुन की ग्रोथ बढ़ने लगेगी और लहसुन का कंद फटने लगेगा। किसान भाइयों, आपने कई बार देखा होगा कि लहसुन का कंद पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उससे पहले ही उगने लगता है। तो वह ज़्यादा यूरिया के प्रयोग के कारण होता है। इसलिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब लहसुन में कंद बनने लग जाए तब उसमें यूरिया कभी ना डालें। दूसरी गलती, पीजीआर और 0050 खाद का प्रयोग नहीं करना। किसान भाइयों, पौधे को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब पौधा शुरुआती अवस्था में होता है तब हमें ग्रोथ बढ़ाने वाले खादों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब पौधे में कंद बनने लगता है तब अधिकतर किसान किसी भी खाद या दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन के कंद का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंद का आकार बढ़ाने वाली चीज़ों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो अब बात आती है कि कंद का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें डालें। तो आप सबसे पहले तो NPK 0050 का स्प्रे कर दीजिए। NPK 0050 खाद में 50% पोटास और 17% सल्फर होता है। पोटास और सल्फर पौधे के कंद को बढ़ाएंगे, कंद को मजबूत एवं वजनदार बनाएंगे। सल्फर के प्रयोग से कंद का पर्दा भी मजबूत होगा, जिससे आपका लहसुन मंडी में सबसे अधिक भाव में बिकेगा। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 100 ग्राम NPK 0050 मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। लेकिन 0050 का स्प्रे करते समय खेत में नमी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना नमी वाले खेत में स्प्रे कर दोगे तो उससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और लहसुन के पत्ते भी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करके भी कंद के आकार को बढ़ा सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पौधे की ऊपरी ग्रोथ रोकने का काम करते हैं, जिसके कारण पौधे की पूरी एनर्जी, पूरी ताकत जड़ में बनने वाले कंद को मिलने लग जाती है, जिससे कंद का आकार बढ़ जाता है और कंद वजनदार भी बन जाता है। अब बहुत से किसानों का सवाल होता है कि पीजीआर के प्रयोग से लहसुन की भंडारण क्षमता में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीजीआर के प्रयोग से लहसुन की भंडारण क्षमता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, मतलब कि आप लहसुन को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सी पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए। तो आप सिजेंटा कंपनी के कल्टार, BSF कंपनी के लिवोसिन, गार्डा कंपनी के चमत्कार या बायर कंपनी के प्लानोपिक्स में से किसी एक पीजीआर का स्प्रे कर सकते हो। और पीजीआर का स्प्रे करते समय भी खेत में नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी गलती, ज़्यादा जल्दी सिंचाई करना। किसान भाइयों, जब लहसुन में कंद बनने लगता है तब हमें लहसुन में ज़्यादा जल्दी सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खेत में लगातार नमी बनी रहेगी तो उससे लहसुन का कंद बड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए लहसुन में जब पूर्ण रूप से नमी खत्म हो जाए, खेत में छोटी छोटी दरारें नजर आने लग जाए, तभी आप लहसुन की सिंचाई करें। कहने का मतलब ये है कि आप लहसुन में थोड़ा ताव लगाकर सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, यह थी कुछ ज़रूरी बातें जिनका ध्यान आपको लहसुन की फसल में 90 दिनों के बाद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपके लहसुन की फसल कितने दिनों की हुई है और आपके लहसुन की ग्रोथ कैसी है, कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।